नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में कुछ बयानों के साथ शुरुआत करता हूं जो आपने पहले सुन रखे होंगे। प्रभु श्री राम काल्पनिक है, उनका अस्तित्व है ही नहीं, यह भी आपने सुना होगा बयान। भगवा आतंकवाद किसने यूज किया, याद कीजिए। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, ये बयान किसके हैं, याद आता है आपको? ये उसी कांग्रेस पार्टी के हैं जो राम मंदिर के मामले में जब लड़ाई लड़ने की बारी थी तो एफिडेविट देकर कह रही थी कि प्रभु श्री राम जो है वो काल्पनिक है। हर मोर्चे पर रुकावट डाली गई, हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलती आई है। अब 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर क्या कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडा चलाया है। एक दिन पहले कल इसी राष्ट्रवाद में हमने सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व पर दिए विवादित बयान पर चर्चा की थी। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से की थी। खुर्शीद की किताब में छपे विवादित लेख का देश भर में विरोध हो रहा है। आज राहुल गांधी सामने आए। उम्मीद थी कि राहुल गांधी सलमान खुर्शीद के बयान को गलत बताएंगे, लेकिन अगर कल आपने न्यूज की पाठशाला देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि कैसे यह संयोग नहीं प्रयोग है। यह कैसे वो जो लिबरल हिंदू है उसका वोट लेने के लिए किया गया प्रयोग है। और इसीलिए राहुल गांधी आए तो उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने यह तक नहीं कहा कि जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है। उन्होंने तो समर्थन कर दिया खुलकर। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीजें हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि गांधी और कबीर की शिक्षा और हिंदुत्व में समानता नहीं है। सिख और मुसलमान को मारना सिखाता है हिंदुत्व। ये राहुल गांधी के शब्द हैं, सुनिए पहले, फिर आगे की बात बताऊंगा। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। तो यही सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है क्योंकि 2 नाम है। भाई आईएसआईएस और बोको हराम भी 2 नाम है, अलग है क्या? दोनों बम फोड़ना सिखाते हैं, दोनों मानव बम बनाते हैं, गला रेत देते हैं, आतंकी हमला सिखाते हैं, सिर्फ इस्लामिक राज हो ये सिखाते हैं। वैसे ही हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे हो गया, ये राहुल गांधी समझा नहीं पाए, कह दिया। उन्होंने यहां तक का जो अंग्रेजी वाला वर्जन है उसमें कह रहे थे कि मैंने उपनिषद भी पढ़ा हुआ है और उसमें उसका जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी सलमान खुर्शीद के उस लेख से सहमत हैं, इसका मतलब, जिसमें वो हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से कर रहे हैं। और ये वही राहुल गांधी हैं जो एक जमाने में ये कह चुके हैं, अगर आपको याद हो, कि आईएसआईएस और इस तरीके के जो आतंकी संगठन है उसमें जो लोग हैं उन पर जब वो अपनी राय दे रहे थे तो बोले कि बेरोजगारी हुई इसलिए वो आतंकी बन गए। वाह, आईएसआईएस और बोको हराम का आतंकवादी मासूम बेरोजगार है और हिंदुत्व इस देश के लिए खतरा है। हिंदुत्व क्या है? सिख और मुसलमान को मारने वाला। राहुल गांधी का बयान सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी का बयान सुनिए, फिर आगे की बात। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। यह कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है,
ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद के बयान का विरोध जारी था कि कांग्रेस के एक और नेता राशिद अल्वी का बयान आज सामने आ गया। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले निशाचर हैं, यानी राक्षस हैं। अब उनको भी सुनिए एक बार। वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो? तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये मिस्टर गोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो मिस्टर गोरा। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। हिंदुत्व, हिंदुइज्म, जय श्री राम का नारा लगाने वाले राक्षस, ये इतना कुछ कहने के लिए है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास। लेकिन दूसरे तरफ का पूछ लीजिए तो जवान से कुछ नहीं निकलेगा। हालांकि राशिद अल्वी के बयान पर बवाल मचा तो राशिद अल्वी ने सफाई दी और कहा, अच्छा क्या कहा वो क्या बताऊं, सुनिए आप। कुछ राज्यों में चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे लोग बाहर निकल कर आते हैं जो पिछले 4.5 वर्षों में नजर नहीं आए। वो लोग जो चुनाव के आते ही मंदिर मंदिर घूमते हैं, वो कम से कम ये बता दें कि क्या वो वाकिफ हैं सलमान साहब ने हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा। सनातन को, हिंदू को गाली देना एक फैशन सा हो गया है, एक टुकड़े टुकड़े गैंग की आदत हो गई है। तो ये कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस में अगर हिम्मत है तो सलमान खुर्शीद को एक्सप्लेनेशन कॉल करे और पार्टी से निष्कासित करे। हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा है। महान भारत नहीं बदनाम भारत है जो कमलनाथ जी ने कहा था, वो उसी का पार्ट है। जिस सलमान खुर्शीद के लिए हलाला पवित्र चीज है, उन्हें हिंदुओं को गाली देते देते पूरी कांग्रेस रसातल में चली गई। बची खुर्ची कांग्रेस आईसीसी के नाम पर इंडियन चर्च कमेटी बन करके रह गई। इसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहे। काल की धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। देश सोचिए कितना बदल गया है कि जिन्होंने कभी कहा कि राम काल्पनिक है, वो आज चाहते हैं कि राम राज्य आना चाहिए। जिन्होंने कहा, उनके बयान एक एक निकाल कर अगर आपको बताऊंगा कि जो ये कहते थे कि 2019 के चुनाव तक सुनवाई टाल दीजिए, अच्छा हिंदू विवादित स्थान पर नहीं चाहता राम मंदिर बने, शशि थरूर कहते थे। और तमाम तरीके की बात, सिद्धारमैया पूर्व सीएम कर्नाटक के कहते थे राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दूंगा। ये लोग चाहते हैं राम राज्य आ जाए।
बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के अंदर से कुछ लोग सलमान खुर्शीद के बयान का विरोध कर रहे हैं, उसे गलत बता रहे हैं। सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने बयान को गलत बताया। बिहार कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि सलमान खुर्शीद को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई भी समाज आतंकवादी नहीं हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। व्यक्ति हिंसक हो सकते हैं, समाज कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। गोडसे, अफजल गुरु आतंकवादी हो सकता है, हिंदू और मुसलमान कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। कोई भी समाज आतंकवादी नहीं हो सकता है, व्यक्ति हिंसक हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है सलमान साहब ने जो कहा है बिल्कुल ही गलत कहा है, एंड ही शुड से सॉरी। इक्का दुक्का लोग कह देते हैं, और अगर इतना मन में है तो कहें राहुल गांधी को कि वो करें विरोध, वो भी माफी मांगे, लेकिन ऐसा कोई कहेगा नहीं। ऐसे में आज सवाल राष्ट्रवाद में कि हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा क्या कांग्रेस का एजेंडा है? हिंदुत्व और राम भक्तों से कांग्रेस को क्या दिक्कत है? जय श्री राम कहने वाले कांग्रेस के लिए क्या दानव है? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुत्व पर चोट की जा रही है? खुर्शीद का समर्थन कर राहुल ने क्या सेल्फ गोल किया है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत गौरव भाई आपका। और हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जो सचिव हैं अखिल भारतीय संत समिति के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या आप भी ये मानते हैं राहुल गांधी की तरह कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग है और हिंदुत्व जो है वो सिख और मुसलमानों को मारना सिखाता है? नहीं सुशांत जी, मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, मैं जो मानता हूं वो आपको मालूम भी है, और मैं दोबारा से कह देता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो बड़ा उदार है और बड़ा सहिष्णु है, और दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है। इसीलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया है, दया का सागर कहा गया है, दीन बंधु कहा गया है। विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा करता है हमारा हिंदू धर्म, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र पे चलता है। तो हिंदू धर्म सनातन धर्म सत्य है, शाश्वत है, और इसीलिए करोड़ों साल से पूरे विश्व में इसकी ध्वज पताका लहरा रही है, फहरा रही है। इसलिए मुझे अपने धर्म पर गर्व है, और मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म से बढ़िया, हमारे सनातन धर्म से उत्तम कोई धर्म संभवतः नहीं हो सकता। लेकिन सबको अपने अपने धर्मों का पालन करना उनका कर्तव्य है। सबको अपना धर्म सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे अपना धर्म सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे अपने धर्म के विषय में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके शब्द थे कि दया हिंदुत्व है, करुणा हिंदुत्व है। राहुल गांधी के शब्द हैं कि हिंदुत्व जो है वो दरअसल सिख और मुसलमान को मारना सिखाता है। तो क्या आप राहुल गांधी को एक फोन लगाकर ये बताएंगे कि सर आपने कुछ गलत पढ़ लिया है, समझ लिया है, हिंदुत्व दरअसल दया और करुणा है? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि राहुल जी की बातों को आप लोग भी और बीजेपी तोड़ मड़ोड़ के पेश करती है। राहुल गांधी खुद बहुत उदार हृदय व्यक्ति हैं, राहुल गांधी खुद बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, राहुल गांधी शिव के अनन्य भक्त हैं। मानसरोवर की यात्रा किसने की, सुशांत जी बताइए? राहुल गांधी ने की। अगर कोई व्यक्ति मानसरोवर की यात्रा कर रहा है तो वो बिना शिव भक्त के, बिना श्रद्धा के कैसे करेगा? पर वो हिंदुत्व को कह रहा है कि वो हिंदुत्व मुसलमान और सिख को मारना सिखाने वाला हिंदुत्व है। अच्छा, अगर राहुल गांधी ऐसा माने, अगर राहुल गांधी ऐसा माने कि हिंदू धर्म गलत है, तो वैष्णो देवी की यात्रा क्यों करें? तो मुझे समझ में नहीं आता सर, ये यात्रा करते हैं, जनेऊधारी बनते हैं और कहते हैं हिंदुत्व मुसलमान और सिख को मारना सिखाता है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, यही तो बात है, यही तो दिक्कत है सर। देखिए, मुझे तो राहुल जी ने कभी ऐसा कहा है, मुझे तो बयान कभी मैंने सुना नहीं सर। अभी बयान में निकलवा देता हूं, अंग्रेजी में आज ही का है, आज ही बयान है उनका कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग है और हिंदुत्व मुसलमान और सिख को मारना सिखाता है। ये शब्द हैं सर, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं माफी मांग लूंगा ऑन एयर आपसे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल जी ऐसा बयान देंगे, मुझे नहीं लगता। मैं टीम से बोलता हूं जरा निकाल लीजिए, अंग्रेजी में राहुल गांधी का बयान है, अभी आपको सुना दूंगा। गौरव भाटिया, आप सुन रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व सब दया करुणा का नाम है, और राहुल गांधी तो वैष्णो देवी जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं, उनके दिल में बड़ा हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए प्यार है। ये हम लोग शायद गलत समझ रहे हैं। सुशांत जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके इस बेहतरीन कार्यक्रम को हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं ये जरूर कहूंगा सुशांत जी कि कल जो सलमान खुर्शीद जी की किताब में लिखा था
कि हिंदुत्व जो है वो आतंकी संगठन बोको हरम और आईसिस की तरह है। तो मैं इतना कहूंगा कि केवल 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, पूरे देश की, भारत की जो आत्मा है उसको खंडित किया है, उसको चोट पहुंची। आज 24 घंटे हो चुके हैं। हमें लगता था सोनिया गांधी बाहर आके बताएंगी जनता को कि क्या वो इस बात से सहमत है, लेकिन अब ये लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी की यही विचारधारा है कि हिंदुओं से नफरत करो, इनको आतंकवादी बताओ। और आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने बिल्कुल सही कहा, 24 घंटे के अंदर 2 और ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं। राहुल गांधी अभी कह रहे थे कि भाई हिंदुइज्म और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है। आप बताइए, एक ढोंगी अपने आप को एक जनऊधारी हिंदू बताने वाला, इच्छाधारी हिंदू जो चुनावों में निकलता है, वो अब परिभाषित करेगा कि असली हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है और हिंदू धर्म क्या है। और मैं आचार्य जी से ये पूछना चाहता हूं, ये हेकड़ी, ये हिम्मत, ये बदजुबानी कभी राहुल गांधी की तब क्यों नहीं निकलती जब हम देखते हैं कि एक धर्म आतंकवाद फैलाता है, बोको हरम और आईसिस। आचार्य जी को मैं बता दूं क्या मांगता है मालूम है, इस्लामिक मुल्क। लेकिन विडंबना यह है सुशांत जी कि ये कहने की हिम्मत, इस्लामिक शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते मुस्लिम पार्टी वाले, लेकिन हिंदुओं की भावना आहत कर सकते हैं। और एक बात और कहूंगा, आज जो कहा है राशिद अल्वी जी ने, जय श्री राम कहने वाला पिशाचर है। क्या हिम्मत है कहने की कांग्रेस पार्टी में? अल्लाह अकबर कह के जो आतंकवाद को बढ़ावा दे, बच्चों को मार दे, लोगों को मार दे, वो दानव है, आतंकवादी है। कह पाएगा कोई? नहीं कह पाएगा सुशांत। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। आचार्य जी मुझे 2 प्रश्नों के जवाब दीजिए। एक जो गौरव भाटिया पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न मेरे मन में यह है कि आपने कहा हिंदुत्व जो है वो दया और करुणा का नाम है, लेकिन सलमान खुर्शीद ने लिखा कि हिंदुत्व जो है वो आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठन की तरह है। और आप उस बुक लॉन्च में मौजूद थे, आप उस स्टेज पर मौजूद थे जहां ये बुक लॉन्च हो रही थी। आपने क्यों नहीं कहा कि सलमान खुर्शीद भाई आपने ये क्या लिख दिया, ये पाप कर दिया, हिंदुत्व तो दया और करुणा का नाम है। सलमान खुर्शीद जी की बुक लॉन्च में मैं जरूर गया था, लेकिन सलमान खुर्शीद जी की बुक में कई सौ पेज हैं और उस बुक को मैं ना तो पूरी तरह पढ़ पाया था, ना मैं अभी भी पढ़ पाया हूं, क्योंकि हमारे श्री कल्की धाम में श्री कल्की महोत्सव का आयोजन हो रहा है। लेकिन सलमान खुर्शीद जी की बुक की उस पैराग्राफ से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं उसका विरोध करता हूं। आपके चैनल पे कह रहा हूं, और कैसे कहूं बताओ। मैं नहीं मानता कि हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो सकता है। मैं नहीं मानता। अगर कोई आतंकवादी है, मैं उसे हिंदू नहीं मानता, क्योंकि हिंदू कोई आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो हिंदू नहीं हो सकता। मैंने कई बार कहा, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि जो अल्लाह अकबर का नाम लेकर के लोगों का गला काट रहे हैं, जो अल्लाह अकबर का नाम लेकर के AK-47 से गोलियां बरसा के निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, मैं उन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं, मैं उन्हें इंसान मानने को तैयार नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो इस्लाम का नाम लेकर के आतंकवादी घटना करते हैं, मैं बिल्कुल उनका खंडन करता हूं। ऐसे ही मैं कोई अपनी बात को छुपा के घुमा के नहीं कह रहा हूं गौरव भाटिया, लेकिन गौरव भाटिया जी बड़े वरिष्ठ वकील हैं, इनसे एक सवाल मेरा भी है। सुशांत जी, अभी भगवान राम के ऊपर संजय निषाद ने कीचड़ उछाला और कहा भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, और इनकी पार्टी के दिनेश शर्मा जी हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सीता मैया को परखनड़ी शिशु बताया था। दोनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे? क्या भगवान राम जो रघुकुल की मर्यादा के शीर्ष हैं, जो हमारी आस्था के आधार हैं, अगर उस राम को कहा जाए कि वो अपने बाप के बेटे नहीं थे? संजय निषाद भाजपा में हैं, सवाल किया आपने? मैंने तो कहा सलमान खुर्शीद की बात से मैंने कल, आपने संजय निषाद को कब नोटिस दिया? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, कल प्रेम शुक्ला जी आए थे डिबेट में, मैंने उनसे सवाल भी किया, वो जवाब जो है वो ट्विटर पर डाला भी गया है, हमारे चैनल की तरफ से भी डाला गया है। और ये सवाल आप पूछ रहे हैं, इसलिए मैं गौरव भाटिया से फिर आज पूछता हूं। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। संजय निषाद जी बताइए, गौरव भाटिया जी बताइए, संजय निषाद पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने कहा कि दशरथ जो है वो राम के पिता ही नहीं थे?
थैंक यू सुशांत, आपने मेरा सवाल गौरव देखिए भाटिया से ऐसा पूछा, है मैं सुशांत आपका आभारी रहूंगा। जवाब दें गौरव जी, आप दिल खोल के जवाब दें, दिल पे हाथ रख के जवाब दें, क्योंकि मैं मानता हूं आपकी आस्था बहुत है हिंदू धर्म के अंदर, और भगवान राम हिंदू धर्म के आधार हैं। सुनिए तो, अब सुनिए भी तो आचार्य जी। देखिए भगवान राम काल्पनिक है, ये कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि भगवान राम हमारे लिए आस्था है और हमारा जो अस्तित्व है वो भगवान राम से है। लेकिन आचार्य जी ये बात आप कहते हैं, ये बात कैथोलिक सोनिया गांधी जी कभी नहीं कहती हैं। मैंने भी तो आपसे सवाल पूछा, मैं आपके सवाल का उत्तर अभी दे दूंगा, लेकिन आप ये बताइए, जब सोनिया गांधी चुप्पी नहीं तोड़ती और बोको हरम और आईसिस से तुलना हिंदुत्व की करती है, तो क्यों ना समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार हिंदुओं से नफरत करता है। और ये मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताऊं। बोको हरम वो है जो आतंकी संगठन घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। बोको हरम 8 साल की बच्चियों को भी उठा के अगवा करा के वैश्यव्रती में धकेल देता है और बॉम्बिंग कराता है, आतंकवादी हमले कराता है, मासूमों की जान जाती है। आप बताइए हिंदुत्व में क्या ऐसा होता है? लेकिन यह किताब जो है इसका विमोचन होता है और राहुल गांधी आज सफाई नहीं देते, माफी नहीं मांगते, वो बल्कि क्लीन चिट देते हैं सलमान खुर्शीद को। सलमान तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और इसीलिए मुझे दिक्कत होती है। और एक बात और उजागर कर दूं, आप सुशांत जी ये भी सोचिएगा कि ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी ने आज ये कहा कि जब सिख और मुसलमानों को पीटा जाता है, क्या हिंदुओं को मारा नहीं गया? आप याद करिए, राजस्थान में खेताराम और रकबर खान, 2 लोगों की भीड़तंत्र में हत्या कर दी गई। और हुआ क्या? राहुल गांधी ने ट्वीट किया रकबर खान की मौत के लिए, सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन खेताराम के लिए कोई खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, हिंदू की जान की कोई कीमत नहीं है। सही बात है। आचार्य जी आप मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। मैं अभी आपके सवाल का गौरव भाटिया जी, आपका सवाल मैं उन तक पहुंचाऊंगा, और वो राहुल गांधी का बयान जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो हमारी टीम ने निकाल लिया है, आचार्य जी वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आप पहले गौरव भाटिया जी आप तो जवाब दीजिए जो उन्होंने पूछा था कि संजय निषाद ने, जिसने इतना बड़ा बयान दे दिया कि दशरथ श्री राम के पिता नहीं थे, उन पर आपने क्या किया? मेरा सवाल ये है, सुशांत जी देखिए, आप वो जवाब दे रहे, एक बार आचार्य जी सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। मैं बोलूं? बोलिए। ठीक। देखिए सुशांत जी, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से वापस इसलिए सवाल पूछा क्योंकि ये लोग सवालों के उत्तर नहीं देते हैं और उसके बाद हमसे सवाल पूछते हैं। लेकिन आपने पूछा तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो तय करते हैं कि पार्टी की लाइन क्या है। और भगवान राम हमारे लिए सब कुछ है, आस्था का विषय भी है, हमारा वजूद है। और कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर गलत बयान देता है उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो होगी। और मैं ये कहूंगा, उस बयान से हम लोग सहमत नहीं। इसमें मेरा एक प्रश्न है गौरव भाटिया जी, नहीं कह सकता। कल जब सलमान खुर्शीद की किताब आई और उसमें जब कहा गया कि हिंदुत्व जो है वो बोको हरम और ISIS के बराबर है, तो आप ही थे गौरव भाटिया जी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी। संजय निषाद का बयान आए हुए तो 10 दिन हो गए सर, क्या बीजेपी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस आदमी ने गलत कहा है और इसको माफी मांगनी चाहिए? नहीं सुशांत जी आप बताइए, हमारी पार्टी में मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूं, आपके राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के बिल्कुल स्पष्ट मैंने कह दिया वो बयान गलत है और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन आप ये बताइए, जो बात मैं पूछ रहा हूं कि आप कहें हिंदू तालिबान, आप कहें हिंदू आतंकवाद, आप कहें हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम आइसिस, और बार बार कहते रहे, और उसके बाद आप एक बयान किसी नेता का लाएं और कहें कि बताइए ये भी कहते हैं। अरे आज सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा है? और एक बात बस और जोड़ दूं सुशांत जी, 10 सेकंड लूंगा, बस एक बात।
एक बात और बहुत अहम है, देखिए सलमान खुर्शीद जी की एक और किताब है एट होम इन इंडिया द मुस्लिम सागा। ये क्या उचित है आप बताइए? उन्होंने लिखा है दूसरी ओर मुसलमानों में भी एक भयानक संतुष्टि थी जो विभाजन के अप्रिय परिणाम को पूरी तरह से नहीं भूले थे। हिंदू और सिख समान रूप से अपने पापों के लिए भुगतान कर रहे थे। 1947 में उन्होंने जो खून निकाला था उसकी कीमत वो चुका रहे थे, ये 1984 के दंगों के बाद। अब आप बताइए इस पे कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? इसीलिए मैं कहता हूं और ये तो और पहले की किताब है, सोनिया इस पर भी गांधी कोई कार्रवाई नहीं हुई लीडर को देती है और वो लोग आगे बढ़ाते हैं। अब आप जवाब दें आचार्य प्रमोद कृष्णम। उसके पहले मैं आपको वो बयान सुनवा देता हूं राहुल गांधी का जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो टीम ने निकाल लिया, एक बार चलाइए उसको। As we know it, and Hindutva, are they the same thing? Can they be the same thing? If they are the same thing, why don't they have the same name? Why do they have a different name? Why do we use the word Hinduism? Why not just use Hindutva if they're the same thing? They're obviously different things. And so these are the type of things that we have to start to explore and understand and develop a group of people, 100, 200, 300, 500 people who deeply understand these differences, who can apply these differences to issues, to behavior, to action. Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a clock? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in Hindutva. So these are the type of things we have to discuss, and these are the type of things that we have to spread among ourselves. राहुल गांधी ने कौन सी उपनिषद पढ़ी है वही जानते हैं, क्योंकि यहां बैठकर ना तो गौरव भाटिया, ना आचार्य प्रमोद कृष्णम, ना सुशांत सिन्हा को पता है कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व कैसे अलग है। लेकिन वो बताते हैं कि उपनिषद उन्होंने पढ़ी, और कौन सी उपनिषद पढ़ी है मुझे नहीं पता। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपने सुना वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व सिखाता है सिख और मुसलमान को पीटना, मारना। क्या कोई सोनिया गांधी आएंगी और कहेंगी कि हां ये गलत हो रहा है, ये गलत कहा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट मत करो? देखिए सुशांत जी, एक तो गौरव जी ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने 3 बातें उसमें ऐड कर दी। पहला, उन्होंने ऐड किया ये सिख और हिंदू और ये सब जो ऐड किया, मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर 2 दशक लगभग आतंकवाद चला, जिसमें हिंदुओं को बसों में उतार उतार के मारा जाता था। 10 साल तक हजारों हिंदुओं की हत्या की गई, और उस आतंकवाद से लड़ने के लिए जो आतंकवाद वो भी खालिस्तान के नाम पे किया जा रहा था, इंदिरा गांधी ने सशक्त फैसला लिया और उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को शहीद किया गया। और बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर थे, वो कांग्रेस के थे, उनकी कुर्बानी हुई, उनका बलिदान हुआ, लेकिन देश की एकता पर आंच नहीं आने दी। कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े नेता खोए, और मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जिनके ऊपर कई बार बम से हमला हुआ, उनका तहस नहस हो गया आधा शरीर, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र के खिलाफ जो ताकतें थी उनसे समझौता नहीं किया। दूसरी बात, अब मैं पूछना चाहता हूं, ये गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि साहब संजय निषाद के बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते, हम सहमत नहीं है। मैं भी कह रहा हूं सलमान खुर्शीद जी के बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते। इसमें हम में और इनमें फर्क क्या हुआ? ये भी कह रहे हैं भगवान राम इनकी आस्था का केंद्र है, मैं कह रहा हूं भगवान राम मेरी आस्था का केंद्र है। अब सवाल उठता है, ये संजय निषाद पर जिस दिन कार्रवाई कर देंगे, हम सलमान खुर्शीद के खिलाफ हम भी कार्रवाई करेंगे। आपने कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कि आप में और इनमें क्या फर्क है? नहीं चल सकती। आप में और इनमें क्या फर्क है? मैं आपको बताता हूं आप में और इनमें क्या फर्क है संजय निषाद के मामले में। मैं बताता हूं, मैंने भी इनसे प्रश्न पूछा, कल भी पूछा था, आज भी पूछा था। मैं बताता हूं सर, मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट सर, इन्होंने संजय निषाद ने अगर कुछ कहा, वो हमारे साथी हैं, पार्टी में नहीं है, ये नहीं पता है। प्लीज गौरव प्लीज मुझे क्लियर बताइए,
मैंने गौरव एक मिनट प्लीज, निषाद, आपने कहा मिस्टर गौरव आपने कहा स्वामी कि संजय निषाद जी, के एक बयान बात से आप सहमत बताइए, नहीं हैं। एलआई ओके, और एक सेकंड। पार्टी के वरिष्ठ नेता में क्या फर्क होता है, ये मेरे भाई, बताइए। ठीक है, अरे एक मिनट सुन गौरव, लीजिए। हाँ, बताइए। सुनो, गौरव जी, आपने कहा संजय निषाद के बयान से आप सहमत नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं सलमान खुर्शीद के बयान से सहमत हूं? नंबर 1। आपने कहा भगवान राम आपकी आस्था के आधार है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहता हूं मेरा तो जीवन ही भगवान राम के प्रति समर्पित है। दूसरी बात, अगर भगवान राम की शान में हिंदू धर्म के खिलाफ अगर कोई बयान देगा, मैं ठोकर पे मार दूंगा उस दिन राजनीति को, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मगर गौरव भाटिया, आप ये कह रहे हैं कि संजय निषाद पे कार्रवाई आपकी पार्टी करेगी, तो संजय निषाद पे जिस दिन आपकी पार्टी कार्रवाई कर देगी, हम भी सलमान खुर्शीद जी के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्कृति करा देंगे। करिएगा संजय निषाद के खिलाफ। एक मिनट, मैं गौरव भाटिया जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। भगवान राम का एक मिनट, गौरव भाटिया जी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। एक मिनट सर, कोई अपमान नहीं। एक मिनट गौरव भाटिया जी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। बिना हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस के नेताओं का बयान, राहुल गांधी का बयान आज सुर्खियों में है और आज उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया बीजेपी की तरफ से और आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की तरफ से बने हुए हैं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए आप। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना और आचार्य जी वैसे तो बड़े विद्वान लगते हैं, लेकिन आज लगता है कि राहुल गांधी के साथ ज़्यादा समय बिताने की वजह से इनकी बुद्धि नहीं काम कर रही तर्कों के आधार पे। ये कह रहे हैं कि भाजपा के एक साथी, गठबंधन के साथी ने एक बयान दिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रहे पूर्व में, वो ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व बोको हरम की तरह है। वो ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। और सुशांत जी, ठोकर किस किस को मारेंगे आचार्य जी आप कांग्रेस में हैं? शशि थरूर को मारेंगे जो हिंदू तालिबान कहता है, या पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे को ठोकर मारेंगे जो ये कहते हैं हिंदू आतंकवाद होता है, या ठोकर मारेंगे हुसैन दलवाई को जो कहते हैं ये नहीं पता किस कमरे में भगवान राम पैदा हुए थे, या ठोकर मारेंगे सोनिया गांधी को कि उनके इशारे पे बाकी नेता आप जैसे कठपुतली बन के आ जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी का ज्ञानवर्धन आप करिएगा, आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। ये सुशांत जी मालूम है क्या कहता है? मैं एक लाइन पढ़ता हूं और अंग्रेजी में है, समझ जाएंगे, विद्वान आचार्य जी हैं। 51 साल के अपरिपक्व बालक को जरूर बताइएगा। हिंदुत्व इज अंडरस्टूड एज अ वे ऑफ लाइफ और अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या मतलब? ये आक्रामक नहीं है, ये मुसलमानों और सिखों को मारता नहीं है, ये हिंदुत्व है, ये कहता है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि आक्रामक है। और तीसरी बात, मैं इतना ही कहूंगा, ये विडंबना है सुशांत जी, कांग्रेस की राजनीति जो 55 साल रही, अगर आतंकवादी भी हो बाटला हाउस का, मुसलमान निकले, सोनिया गांधी रोती है, मेरे को रोना आ रहा है, आतंकवादी नहीं था वो, मेरा बच्चा था छोटा सा, राहुल तुम्हारा भाई था। लेकिन अगर कोई योद्धा देश के लिए कुर्बानी भी दे दे और हिंदू निकले तो उसको बोको हरम और आईसिस के जो साथी हैं उनसे तुलना कर दी जाती है। नहीं, इसमें यही विडंबना को दूर करने श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो आपने कहा कि क्या अगर बीजेपी कोई एक्शन ले ले संजय निषाद पे तो हम भी ले लेंगे, दोनों में क्या फर्क है? एक तो जो गौरव भाटिया कह रहे हैं कि भाई वो उनके सहयोगी हैं, उनके पार्टी में नहीं है। दूसरा फर्क, बड़ा फर्क ये है आचार्य जी कि इनकी पार्टी का मुझे कोई नेता नहीं मिला अभी तक, और शीर्ष का तो बिल्कुल ही नहीं मिला जिसने उसको डिफेंड किया हो। लेकिन आपके यहां राहुल गांधी आकर कह रहे हैं हिंदुत्व जो है वो मुसलमान और सिख को मारना सिखाता है। यह बहुत बड़ा फर्क है। तो कैसे माने आपका इतिहास देखते हुए, वर्तमान देखते हुए और राहुल गांधी को सुनते हुए कि आप हिंदुओं के साथ? लोग तो आपसे पूछेंगे आचार्य जी कि आप तो आचार्य हैं, कैसे इस पार्टी में हैं आप? क्यों नहीं छोड़ देते ऐसी पार्टी को जिसमें हिंदुओं को लेकर, हिंदुत्व को लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं? देखिए सुशांत जी, ये बड़ी गंभीर चर्चा करा रहे हैं आप, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और गौरव भाटिया जैसा विद्वान प्रवक्ता जो शास्त्र की भी नॉलेज रखता है, कानून की भी नॉलेज रखता है, ऐसा व्यक्ति और इतनी गलत बात करे तो गौरव जी मुझे कष्ट हो रहा है इस बात को सुन करके कि आप ये कहना चाहते हैं कि यदि भगवान राम के खिलाफ भाजपा का कोई व्यक्ति बोलता है तो वो भगवान राम का अपमान
नहीं है, हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। अगर बीजेपी के अलावा कोई और नेता भगवान राम या हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी करता है, पहले मेरी बात पूरी होने दे गौरव तो गलत जी, बात, ये नहीं बोला सर। गौरव जी पहले मेरी बात पूरी होने दे, प्लीज प्लीज क्या मैंने ये कहा था? मैं टोकता सुशांत नहीं, जी लेकिन मेरे क्या ये हितों मैंने की कहा? रक्षा करिएगा सुशांत जी। नहीं सर, मैं मैंने नहीं कहा- टोकता। देखिए ये पूरी डिबेट ऐसी चल रही है जिसमें मैं भी नहीं टोक रहा, गौरव, लेकिन आप जो गौरव, कह रहे हैं वो मैंने प्लीज। गौरव भाटिया को कहते हुए नहीं सुना। हाँ मैं नहीं, ठीक है गौरव, सुशांत जी मैं पूरा कर लूं। मुझे बताइए, बस, इन्होंने धन्यवाद, बड़ी बस, आसानी से धन्यवाद। कह दिया कि संजय निषाद जो है वो तो इनके सहयोगी हैं। अरे भाई एक बात बताइए, हमारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे नरेश अग्रवाल, उन्होंने पता संसद में क्या कहा था कि बियर में ब्रह्मा वसे, रम में रमते राम, और जिनमें माता जानकी, ठर्रा में हनुमान। वो नरेश अग्रवाल तो आपकी पार्टी में, तो भाई जो आपकी पार्टी में है वो भगवान राम का मजाक बना रहे ये हैं, हमारी पार्टी उन में पर कहा था। कोई सवाल नहीं। आपने नरेश अग्रवाल जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, आपकी पार्टी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं फिर कह रहा हूं कि पर अगर सर देखिए एक अगर चीज तो कोई है, भी भगवान राम के खिलाफ, सुनिए सुशांत जी, लेट मी फिनिश, हाँ। भगवान राम के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ प्लीज, अगर मैं किसी आ पार्टी सकता का हूं, कोई सुशांत, नेता हाँ, बोलता एक सेकंड, बस आ रहा है, हूं। बिल्कुल उसका विरोध करना चाहिए, खंडन करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं सलमान खुर्शीद की बात से सहमत नहीं हूं, और क्या करूं, लेकिन जिस दिन आप संजय निषाद के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, हम सलमान खुर्शीद जी के खिलाफ संस्तुति करेंगे, हम मान ठीक है। करेंगे। लेकिन इसमें आप भी एक तो चीज करो, तो ये है आप सर, क्यों नहीं यही तो करते? ये बात कहते हैं कि जिनका आप कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में रहते हुए ऐसी ऐसी अरे बातें भाई संसद में कांग्रेस खड़े होकर पार्टी में कह मैं रहे तो थे। कुछ हुई नहीं, मेरे पास तो कोई पद नहीं है कांग्रेस नहीं, मैं में। कह रहा हूँ सर, लेकिन नरेश अग्रवाल जी जब से बीजेपी के साथ गए, बीजेपी के साथ गए, उसके बाद राम का अपमान नहीं कर पाए ना, तो ये तो इसको ओन कर नहीं, सकते धन्यवाद, हैं यही कि बात मैं हमारे कहने साथ जा रहा आने के था, बाद वो राम का अपमान नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी में थे तो कर सकते थे, ये फर्क है सर। और मैं एक चीज और आचार्य जी, बुक लॉन्च के दिन आपने कुछ कहा था मंच पर, मैं वो बयान एक बार सुनाना चाहता हूं सर, फिर आपके पास आता हूं। आप मुझे घेरना चाहते हैं। चलाइए जरा वो बयान। क्या लोग लगा दो। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला जो हुआ है ये आस्था को सामने रखे हुआ है, कानून के दृष्टिकोण से, सबूत के दृष्टिकोण से ये फैसला बिल्कुल नहीं है, मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, यदि ये फैसला हिंदुओं के खिलाफ होता तो माफ करना, हिंदू इस फैसले को नहीं मानते, मैं कह रहा हूं ये बात। अब ये सोचना आपका हमारा काम है या न्यायपालिका का काम है, ये अलग विषय है, हम लोग एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि जो हमारा देश है, यदि हमें इसको बचाना है और हमें इसे आगे ले जाना है, तो हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि वो हिंदू जो 90% उदार था, लिबरल था, वो कम्युनल कैसे होने लगा। इस विषय पे बिना बात करे हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपको मैंने अगर ये भी मान लिया कि क्या लिखा था सलमान खुर्शीद ने किताब के लॉन्च के वक्त नहीं भी पता था, लेकिन आप जो कह रहे थे वो तो आपको पता था कि आप क्या कह रहे हैं। नहीं सुशांत जी, मैं कुछ इस पे कहना चाहता हूँ। आप बताएं मैंने क्या कहा, मैं उस पे आप कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आया होता, तो जिस हिंदू को अभी थोड़ी देर पहले इस डिबेट में आप उदार, क्षमा करने वाला, माफ कर देने वाला मानते हैं, वो उस फैसले को नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता, और फिर आप कहते हैं 90% हिंदू जो है वो कम्युनल कैसे होता जा रहा है। ये सोच, कौन हिंदू कम्युनल हो गया सर, बताइए जरा। मैं आपको मेरे भाषण का पूरा आपने अगर अंश उसको दिखाएंगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं आज भी ये बात कह रहा हूं, मैंने ये बात कही थी कि कानून आस्था को नहीं मानता और आस्था कानून को नहीं मानती। अगर कोई भी दुनिया की अदालत ये कह दे कि भगवान राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, उनका अवतार नहीं हुआ था, तो वो कानून कह दे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो आस्था पे चलते हैं। हम तो मानते हैं भगवान राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। हिंदू कम्युनल है कि नहीं सर, भगवान राम मर्यादा हिंदू कम्युनल हो गया है कि नहीं सर, बताइए। नहीं, हिंदू कम्युनल नहीं हो सकता, लेकिन तो फिर अभी बोला सर हो गया। एक सेकंड, वहां मुझसे पहले पी चिदम्बरम जी ने ये कहा था कि ये कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, तो मैंने ये सवाल उनके बात के जवाब में सवाल किया था कि ये हिंदू कम्युनल अगर हो रहा, क्यों हो रहा है, इस पे जाना पड़ेगा, हमें इसको सोचना पड़ेगा कि अगर आप नहीं, लेकिन आपने जैसे अभी डिबेट में कहा वैसे पलट के क्यों नहीं कहा कि चिदम्बरम साहब आप गलत कह रहे हैं, वो कम्युनल हो ही नहीं सकता हिंदू। एक सेकंड भाई, हिंदू तो नाथुराम गॉडसे भी थे, वो हिंदू थे,
लेकिन उन्होंने गांधी की हत्या की। मैं कैसे कहूं कि वो उदारवादी नहीं, है? लेकिन हिंदू तो कम्युनल वो भी है। सर, कम्युनल होना नहीं। और क्रिमिनल हिंदू होना में तो- फर्क है। सुनिए, कम्युनल सुनिए, होना सुनिए, और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने में फर्क है। सुनिए, अगर वो कम्युनल नहीं होते तो गांधी की हत्या नहीं करते। उनके अंदर वो घृणा का भाव बढ़ा। कम्युनल किसे कहते हैं आप? जो दूसरे धर्मों के लोगों को मारे, दूसरे धर्मों का अपमान करे, वही तो कम्युनल है। और कौन सा कम्युनल है? तो गांधी जी कोई दूसरे धर्म के थोड़ी थे सर। गौरव भाटिया आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? गौरव भाटिया बोलिए, फिर मैं आऊं। नाथुराम गॉडसे वाज ग्रेट हिंदू, बट उन्होंने गांधी की हत्या की। और गांधी की हत्या करने से मैं कहता हूं कि गोडसे वाज अ ग्रेट हिंदू, आप कह रहे हैं? आतंकवादी थे। नाथुराम गोडसे वाज अ ग्रेट हिंदू। बिल्कुल वो हिंदू थे। राहुल गांधी आपकी बात सुन लेंगे सर। आप पार्टी नहीं छोड़ रहे, पार्टी आपको छोड़ देगी अगर सुन लेगी। नाथुराम गॉडसे को आप हिंदू धर्म से अलग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया गांधी की हत्या करने, लेकिन आपने ग्रेट हिंदू बताया ना सर, हिंदू नहीं बताया। आपने ग्रेट हिंदू थे नाथुराम गॉडसे। नाथुराम गॉडसे को अगर आप कहते हैं वो हिंदू नहीं थे, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो हिंदू थे, क्यों नहीं थे हिंदू? ठीक है गौरव भाटिया, उनका धर्म हम छीन सकते हैं क्या? गौरव भाटिया जी, आपको एक स्टेटमेंट भी मिल गया। नाथुराम गोडसे वॉज अ ग्रेट हिंदू, ये आज कांग्रेस के नेता शो में बोल के जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जब उनसे उनका धर्म कैसे छीन लेंगे आप? होगा क्या किसी आतंकवादी को, अगर कोई आतंकवादी है तो उसे मरने के बाद उनको नमाज जनाजा होता नहीं होता? धार्मिक लेकिन उसको मरने के बाद भी होते हैं। ग्रेट मुसलमान तो नहीं बताएंगे ना सर। अगर आतंकवादी था तो आप उनको ग्रेट हिंदू बता रहे हैं, इसका मतलब आप नाथुराम गोडसे को ग्रेट मानते थे। अब बोलिए गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि ये नाथुराम गोडसे को ग्रेट हिंदू बता रहे हैं? क्योंकि हिंदू धर्म और हिंदुत्व क्या है, इन्होंने जनेऊधारी, ढोंगी, इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी से सीखा है। हम कहते हैं नाथुराम गोडसे जो है हत्यारा, वो हिंदू का प्रतीक हो ही नहीं सकता। कोई बयान कोई दे दे, सुनिए, कोई चर्चा करे, लेकिन गौरव जी आप राहुल गांधी को मुझे पता है। अच्छा, राहुल गांधी में कोई अच्छाई है या नहीं, जरा बताइए। ऐसे अच्छी, देखिए विद्वान व्यक्ति ऐसे चर्चा नहीं करता है। सुशांत जी करता है क्या, आप बताइए? अच्छा ठीक है विद्वान व्यक्ति सर बोलिए। फिर जितेंद्रानंद जी के पास भी जाना है, वो भी जुड़ गए। हम बोलेंगे। गौरव जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ देखिए, आपने जो इनके वक्तव्य सुनाए, दो बातें सामने आई और एक बहुत बड़ी बात जो है उजागर हुई। इन्होंने कहा हिंदू जो है वो उदार था, अब सांप्रदायिक हो गया है। ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है आज की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हर कोई यही मानता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हिंदू हमेशा उदार था, उदार है और उदार रहेगा। ना सांप्रदायिक था, ना है और ना होगा। दूसरी बात इन्होंने कहा अगर फैसला उलट के आता तो हिंदू समाज ना मानता। आचार्य जी, मैं एक बात बता दूं, हिंदुत्व क्या है ये जानिए। 80% बहुसंख्यक है यहां भारत में, लेकिन पंथ निरपेक्षता को चुना। सबको साथ में अपने जोड़ के रखने का हुनर किसी में है, हिंदुत्व में है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये फैसला मानता या नहीं मानता? आप आरोप लगाते। और अंत कर रहा हूं सुशांत जी, बंद कमरे में ये मुस्लिम पार्टी हो जाते हैं, कमरे से बाहर निकल के चुनाव के समय बंद गले के कोट पे जनेऊ पहन लेते हैं। ये है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। ठीक है, दोगला है ये, गिरगिटान से ज्यादा खतरनाक है ये। जितेंद्रानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत आपका। चर्चा हो सर थोड़ा सा अभी सर मेरे पास वक्त कम बचा है। आचार्य जी वक्त कम बचा है। जितेंद्रानंद जी का सिग्नल आने में थोड़ा समय लग गया। को गाली देना है सर, प्लीज सर। आचार्य जी प्लीज। जितेंद्रानंद जी, ये पूरी बहस जो देश में चल गई, क्या हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग है? राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है वो मुसलमान और सिख को मारना सिखाता है, आप इस पर थोड़ा बताइए, धर्म क्या कहता है इस पर? राहुल गांधी जी अगर कुछ कह रहे हैं तो हमारे लिए तो विचार का विषय नहीं है धर्माचार्य के नाते, क्योंकि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, उनको तो शोभा देता है। मैं राहुल जी को इतना ही कहूंगा कि सिखों को मारने वाले कौन थे? बड़ा पेड़ गिरता है तो नुकसान होता है, धरती हिलती है, ये बोलने वाले इन्हीं के पिताजी थे। लिहाजा किस हिंदुत्व की और राहुल जी और राहुलत्व, कांग्रेस और कांग्रेसत्व, जिस संगठन का
अथवा धारा का नाम संप्रदाय, धर्म, विचार की धारा हो, उसके मूल तत्व को बस तत्व शब्द ही जोड़ा है। तो हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। ये बात ये नए जो विचारक पैदा है वो बोल सकते हैं, क्योंकि किसी देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी पर हम रोक नहीं सकते। हम इतना जरूर कहेंगे कि उसके साथ ये 2 बयान और आए हैं जिसपे संत समाज, धर्माचार्यों की, सनातन धर्मावलंबियों की, हिंदुओं की, सबकी गहरी आपत्ति है कि जो बोको हरम IS से तुलना करना, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि तुम वेश्या हो, तुम तवायफ हो, घटिया दर्जे के व्यक्ति हो, तो तुम अपने पास रखो। तुम्हारा जीवन हलाला और दलाली से शुरू होता है। तुम्हारा ग्रंथ तुम्हें यही बताता है। सनातन हिंदू धर्म ब्रह्मचर्य की बुनियाद पे खड़ा हुआ। ठीक है सर, मेरे पास वक्त इतना ही था सर, मैं माफी चाहूंगा, आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है अगर वो सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी और दूसरे नेताओं के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती, तो फिर अध्यक्ष सोनिया गांधी आए और कहें कि भाई हिंदुत्व की जो परिभाषा सलमान खुर्शीद दे रहे हैं या राहुल गांधी दे रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं और पार्टी सहमत नहीं है। लेकिन हिंदुत्व को बार बार जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, उसके पीछे कोई संयोग नहीं, एक प्रयोग नजर आता है। इस पर चर्चा जरूरी थी जो की। आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। #राष्ट्रवाद पर आप ट्वीट कर सकते हैं।